सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में विशेष रूप से आदिवासी संस्कृति, आदिवासी कल्चर, आदिवासियों के बीच में रह करके मैंने क्या क्या पाया, क्या क्या कार्य मैं कर रहा हूं, इसके विषय में ही मैं चर्चा कर रहा हूं। मुख्य रूप से मैं एक दो दिन से कुछ पुरोहितों का उदाहरण दिया। क्षमा मांगता हूं, मैं कौन है, मैं एक ले पर्सन हूं। फिर भी कलीसिया का एक सदस्य होकर के प्रभु ने मुझे इस कार्य सौंपा है, इसलिए मुझे ये बोलना भी जरूरी था। ये किसी का अपमान करने के लिए, निंदा करने के लिए भी नहीं था। मैंने कोशिश किया है कौन है, क्या है, इसको ना बताने के लिए। वो कोई भी हो सकता है। आज फिर से वही नवंबर 6 तारीख के क्लास के ऊपर जो टिप्पणियां आए हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा एक टिप्पणी ये मुझे पढ़ने के लिए मिला। मैं आदिवासी संस्कृतियों को तोड़ने के लिए ये सब बोल रहा है। आदिवासी कल्चर मैं नहीं जान रहा है। आदिवासी क्रिस्तीय और अन्य लोगों के बीच में फूट डालने का कार्य कर रहा है। और आदिवासी संस्कृति का एक नाम लेकर के जो लोटा पानी है, उसके विषय में, हाँ, मैंने किसी क्लास के अंदर शायद कुछ क्लास लिया है, तो किसी ने वही लिखा है, इसने तो हमारा लोटा पानी भी बंद कराने के लिए बोला, इसको क्या मालूम। जी हां, आज उसके विषय में ही हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कल्चर, संस्कृति किससे कहते हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। हम बचपन से शराब पीते हैं, हमारा संस्कृति है, संस्कार है, ये बोलना गलत है। ये हम लोगों का एक जीवन में, हमारे परिवार में एक बुराई चल रहा है, ये बोलना चाहिए। इसका मतलब जो नहीं पी रहा है, इसका मतलब वो आदिवासी संस्कृति में नहीं है, आदिवासी नहीं है। केवल पीने वाला ही उस संस्कृति वाला है। जो अंधविश्वास की कर्म नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो आदिवासी नहीं है। उनको वो आइडेंटिटी है क्या? नहीं है। इसलिए एक समाज का, एक देश का क्या है संस्कृति, किससे क्या क्या बातें हैं, इसको सीखने की जरूरत है। इसके बाद उसके ऊपर चर्चा करना। और हमारे जो आदरणीय आर्च बिशप, रांची आर्च बिशप ने जिस प्रकार करम पूजा के विषय में बोला, हमारे संस्कृति में है, नाच गाना है। ये नाच गाना के द्वारा गांव गांव के अंदर, परिवारों में प्रेम बढ़ता है। बहुत ही सुंदर बात है। आदिवासी म्यूजिक, नृत्य, उसका एक विशेष शैली है, वो उसको हमें बनाए रखना है।
यदि इस कर्म पर्व के समय पर उसके लिए मौका है, उसका उपयोग कीजिए। यदि गांव गांव में, टोली टोली में यदि इसका नृत्य का कंपटीशन है या नृत्य कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस कला के बढ़ाई के लिए, बढ़ावा देने के लिए, उस संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमें कार्य करना है। उसके अंदर नशे को जोड़ना, व्यभिचार को जोड़ना गलत है। वो हमारा संस्कृति नहीं, हम लोगों ने एक बुरी आदत सीख कर रखा हुआ है। यदि कोई बोल रहा है मैं व्यभिचारी हूं, ये हमारा खून में है, ये तो पिटाई नहीं मिल रहा है, इसी वजह हो रहा है। ये सब संस्कृति नहीं है। हमारा भाषा का, हमारा उठना बैठना, हमारा वस्त्र धारण का, हमारा खान पान का, पीने का नहीं, अड़ियादारू का नहीं, कई अन्य लोगों से एक अलग हो सकता है। हाँ, हमेशा ऐसा नहीं होता है। ऐसे ऐसे पर्वों में, त्योहारों में हम उसको अपना सकता है। उसके लिए जैसे आप लोगों ने ओणम का छेड़ा बात, केरल देश में ओणम फेस्टिवल के समय पर जैसे झूलना हो, कई ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम को चलाते जहां कहीं मूर्ति पूजा नहीं है। केरल का अपना कुछ नाच गाना ये सब है। वहां उसका कंपटीशन चलाता है, वहां उस गीत का प्रोग्राम वगैरह रखता है, नाच का प्रोग्राम वगैरह रखता है। मैं भी जाता हूं। खान पान का मैंने बोला ना, ओणम के दिन जो विशेष जो डिशेस है, कहीं कहीं 25-30 डिशेस बनाता है। वो उस संस्कृति को बनाए रखिए, क्योंकि यहां बनाने वाला सारे डिशेस को उस दिन बना रहा है। उसमें कौन सा गलती है? गलती वहां पर है उस ओणम फेस्टिवल, हिंदू विश्वास से जुड़े हुए, उसमें उनका एक भगवान आ रहा है, विजिट कर रहा है, ये विश्वास कर रहा है। हम लोगों के लिए वो विश्वास करने की जरूरत नहीं। हम अपने कल्चर में, संस्कार में रहिए। यदि कोई उस भगवान के लिए ये सब कर रहा है, तब वहां मूर्ति पूजा हो रहा है। जैसे ही मैंने बोला, तमिलनाडु में जो पोंगल है, 4 दिन का प्रोग्राम होता है। सेकंड डे में तो विशेषकर वो सूर्य भगवान की पूजा ही होता है। यदि उस भगवान का पूजा करना है तो पाप है। यदि उस खान पान और भाईचारा, चौथा 4th डे वही सब होता है। 3rd डे में जानवर का जो पूजा होता है, और चौथा भाई बहनों का है। ऐसा जो प्रेम बढ़ाने वाला जो कार्य कर रहा है, उसमें नहीं, अंधविश्वास का कर्म मत करो। कैथोलिक चर्च यही कहते हैं। तो यहां पर लोटा पानी बहुत अच्छा, एक हमारे बच्चों का विवाह के पूर्व में गांव वालों को, रिश्तेदारों को बुला करके भोजन देना, नाच गाना होना, सब अच्छा है। मैंने लोटे पानी का, वो भी मुझे याद है, सबसे पहले लोटा पानी के विषय में मेरे एक गुमले के, मैं मम्मी बुलाता हूं, मेरे को बेटा ही बुलाते हैं मां, उनके बच्चों के विवाह के समय पर वो माँ ही मेरे से रांची में मेरे से मिला। हम लोगों के इधर लोटा पानी ऐसा होता है। मैं पहली बार लोटा पानी के विषय में उस मम्मी से सीखा है। ये सुन करके मैंने बोला, हाँ कार्यक्रम रख लो, वो कार्यक्रम अच्छी कार्यक्रम है, लेकिन उसमें नशा वाला जो पार्ट है उसको अलग कर दो। आप अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, गांव वालों को जब निमंत्रण देंगे, साथ ही साथ बता देना हम लोग नशे से दूर रहेंगे। उसके लिए एक अच्छा उदाहरण भी मैंने बोल करके दिया। उनका एक बेटा, एक पुरोहित भी, मैंने बोला बेटा भी आ रहा है, इसलिए हम नशा नहीं पिला सकता, एक बगाना ऐसा ले लेना। माने एग्री किया, और उनके घर में इसके बाद मेरे सामने ही
मेरे विचार में 2 या 3 विवाह हो चुका है। यह लोटा पानी कार्यक्रम हुआ, लेकिन ये नशा नहीं पिलाया। ये जानने के बाद मैं अनेकों जगहों पर जब चर्च में क्लास लेते हैं, तब जब नशे की बात करते हैं, उस समय पर मैं लोटा पानी भी सिखाता हूं। मैंने बोला लोटा पानी का कर्म जो है वो हमारा कल्चर के अंदर है, वो होना चाहिए। अब कई लोग ये सोचेंगे, विशेषकर हमारे जो आदिवासी नहीं है, ऐसे जो दर्शकगण जिनको ये लोटा पानी के विषय में मालूम नहीं है, तो ये लोटा पानी क्या है। आदिवासी लोगों में एक बहुत अच्छा एक परंपरा जो चल के आ रहा है, वो है लोटा पानी का। आदिवासी लोग अपने मेहमानों को ईश्वर तुल्य प्रेम देते हैं। वो ईश्वर का एक रूप मानते हैं मेहमानों को। हमारा पवित्र बाइबल भी यही सिखाते हैं। अतिथि सत्कार के विषय में और अब्राहम के विषय में भी हम लोगों को मालूम है, अनजाने में जो अतिथि बनकर के आए ईश्वर था, उनका जो सेवा करते हुए, तो ये जो अतिथि सेवा आदिवासियों के जीवन का एक बहुत ही मुख्य अंग है। तो देवतुल्य ईश्वर तुल्य आदर सम्मान देते हैं। उसके लिए एक भरा हुआ लोटा, पानी से भरा हुआ लोटा जो उनके घर में अतिथि बनकर के आ रहा है, एक रीति यह है उनको भरा हुआ लोटा दे करके उनका स्वागत करना। किस लिए दे रहा है? वो अपना हाथ पैर सब धो करके अंदर घर में प्रवेश करने के लिए। एक तरीका है। भरा हुआ लोटे का मतलब है, जैसे लोटा भरा हुआ है, हृदय भर करके जो प्रेम प्रकट कर रहा है, प्रेम दे रहा है, आदर दे रहा है। दूसरा एक और है, कोई भी ऐसा अतिथि मेहमान घर में आते हैं, उनका पैर धोने का और उनका हाथ धोने का एक रस्म भी चलता है। मुझे देखने के लिए मिला, जिस घर में भी जाते हैं वे तुरंत पानी, लोटे में पानी लेकर के आते हैं, हमारा हाथ धुलाते हैं और बिठा करके पैर धोने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। वो उनका एक जो परंपरा चल के आ रहा है, इस प्रकार का एक रीति रिवाज चल के आ रहा है। इसको भी लोटा पानी ही कहते हैं। लेकिन हम जिस लोटा पानी के विषय में कह रहा है, वो विवाह पूर्व में ऐसा एक रस्म चलता है। उदाहरण के लिए अधिकतर जगहों पर जो एंगेजमेंट चलता है विवाह के पहले, यदि कैथोलिक रोमन कैथोलिक रीति से एंगेजमेंट का कोई महत्व नहीं है, फिर भी एंगेजमेंट चलता है। तो हमारा जो एंगेजमेंट को हम लोग एक रीति से बोल सकता है, यही लोटा पानी है। मेहमानों का स्वागत करने का तरीका है, सबसे पहले ये भरा हुआ लोटा देना। और इस एंगेजमेंट में भी मुझे देखने के लिए मिला एक छोटा सा एक रस्म होता है। लड़का लड़की के हाथ में ये जो पानी भरा हुआ लोटा रखा जाता है। यदि दोनों पसंद किया है, लोगों के सामने इस भरा हुआ लोटे को लड़की को देता हुआ, इसका मतलब वो सहमति, हाँ मैं आपके साथ शादी के लिए तैयार हूं, ये देने के लिए। भरा हुआ लोटा मैंने बोला है, ये प्यार का एक निशान है, आदर सम्मान का एक निशान है, इसको देता हुआ। इसी प्रकार लड़की के जो मम्मी, लड़की का मम्मी और लड़के का मम्मी, वो भी जो गले मिलाने के समय पर, उस समय पर भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, ये जो लोटा जो भरा हुआ पानी है उसको एक दूसरे को देता हुआ। तो इस प्रकार का एक रस्म है, इसको हम लोग बोल सकते हैं। अन्य लोगों में ये जो एंगेजमेंट जो चलता है, सगाई जो चलता है, या मंगनी जो है, ये जो बोलता है, वो आदिवासियों में लोटा पानी के नाम से माने जाते हैं। बहुत अच्छा आदर सम्मान इज्जत देने वाला एक कार्यक्रम है। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्या हुआ, जितने भी लोग आते हैं उन लोगों को नशा पिलाने का कार्यक्रम। कोई भी कार्यक्रम है
वो नशे से जुड़ गया। इसलिए अन्य लोग आदिवासी माने नशा पीने वाला। कितने भी अच्छे लोग नशा नहीं पीते हैं, इसी नजरिया से लोग देखते हैं। हाँ, इन लोग तो बिल्कुल ऐसा है। हमें इस प्रकार का अन्य लोगों के मन के इस विचारों को हटाना जरूरी है। कैसे? हम इस नशे को, इस दारू को जब हमारे जीवन से, परिवार से दूर करेंगे, अपने आप लोग देखेगा, अरे ये तो पहले का एक कहावत था, आज इस प्रकार का नहीं है। ये हाथ पैर धोना एक तो आदर सम्मान, ये भी कहा जाता है पुराने समय पर गाड़ी वगैरह नहीं होता था, लोगों को पैदल चल करके आना पड़ता है। इसका मतलब दूर से जो लोग पैदल चल करके आ रहा है, उनका पैर थका हुआ है, तो उन लोगों को बिठा करके उनका पैर धोना, पैरों में कीचड़ होगा, ऐसा होगा, उनको पैर तेल से मालिश कर करके देना, ये सब कार्य करते हुए ये जो अतिथि आया उनको कितना आदर प्रेम दिखा रहा है, इसके लिए इसको इस्तेमाल करता था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये बहुत ही अच्छा एक रस्म था जो पहले, लेकिन आजकल वो केवल दारू में सिमट गया। इसी वजह से इस जो रीति है, रस्म है, इसके अंदर से दारू को हटाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। एक और उदाहरण मैं बोलना चाहूंगा। जसपुर धर्म प्रांत में मैं अनेकों पल्लियों में रहा, जगह में रहा, गाँव में रहा। इसी वजह से मुझे ये पता चला, मैं एक बार था एक जगह पर, वहां पर विवाह चल भी रहा था। वहां का नियम के अनुसार विवाह का डेट डायसिस बताएगा, पल्ली बताएगा, फलाना तारीख विवाह का दिन है। जिसको भी शादी करना उस दिन तय करना जरूरी है। हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, वहां पल्ली को अनाउंस करता हुआ मुझे मिला। दूसरी बात, वहां एक और नियम बनाया है। अभी देखना, ये नशे के कारण धर्म प्रांत एक नियम बनाया, लड़की के घर में लड़के वाले आकर के दारू पी करके फोड़ तोड़ करना, उनके खाने के ऊपर खिल्ली उड़ाना, फेंकना, नष्ट करना, इस प्रकार केवल नशे के कारण स्त्री का जो परिवार वाला है उनका अपमान होता था। इसलिए धर्म प्रांत को भी ऐसे एक निर्णय करना पड़ा। अभी आजकल क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन पहले चल रहा था। जब मैं उन प्रांतों में गया तब तो मैंने खुद देखा, विवाह के बाद जो लड़के वाले लड़के के घर जाएगा, लड़की वाले लड़की के घर जा रहा है, शाम को जब आएगा, इनको खाना लड़की वाले के घर से बना करके नहीं दे रहा है, उल्टा इतना किलो चावल देगा, इतना किलो मांस देगा, एक नियम बनाया हुआ है, उनको दे देगा। अभी उनका काम है उसको बनाना, पका करके खाना पीना, जो भी कर रहा है वो उनका जिम्मेदारी है, ताकि लड़की वालों के घर वालों को वो इज्जत दें। इस कारण क्यों ऐसा नियम बनाना पड़ा? क्योंकि हमारे बीच का ये जो नशे के कारण हम एक दूसरे को इतना नीचा दिखा रहा है, अपमानित कर रहा है, मार पिटाई में खत्म हो रहा है, विवाह खुशी का माहौल इस प्रकार झगड़े में खत्म हो रहा है। इसलिए धर्म प्रांत को भी ऐसा निर्णय करना पड़ा। मैं इसलिए ही बोला, लोटा पानी में नशे को छोड़ दो, अच्छा रीति रिवाज है उसको अपना कर रखो, उसको बनाए रखो। और मैं देख रहा हूं जो सिटी वगैरह में, इवन हमारे जबलपुर में, हम लोग किसी आदिवासी परिवार में जाते तो किसी ने मेरा हाथ तक धोने नहीं आए। यह सब चल रहा है केवल उस झारखंड उस इलाके में। इसका मतलब है पढ़ लिख करके या नौकरी करने वाला जो बड़े आया, पैसा वाला आ गया, बन गया, इसका मतलब है इसके बाद वो रस्म भूल गया, छोड़ दिया कि नहीं छोड़ा। हमें इसको कायम रखना है। मैं अच्छी बात बोल रहा हूं। अनेकों जगहों पर पैर धोने के लिए आते, खैर मैं कहीं भी पैर नहीं धुलवाया, जरूर हाथ धुलाया।
खाने के पूर्व में भी हाथ धुलाया, खाने के बाद फिर लेके आते हैं, मैं फिर लोटा लेकर के मैं स्वयं फिर जा करके हाथ वगैरह धोता हूँ, मुंह धोता हूँ। तो इस प्रकार जितना करवा सकता है मैं इतना जरूर करवाया है। लेकिन पैर धोने के लिए आया, मैंने बोला नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। इस प्रकार मैं उनका आदर दे रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगता इसी वजह से। लेकिन उनका वो रीति है अपने घर में आने वालों का जो स्वागत करने का। दूसरे एक और यहाँ ये भी बोलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। एक बहन गुमला धर्म प्रांत में, गुमला में ही हुआ, एक बहन मेरे से, गुमला की एक बहन मेरे पास आकर के बोला मेरा पति का मृत्यु 100 डेट पर हुआ और हम लोगों के बीच में एक और रस्म चलता है, वो है चूड़ी तोड़ने का, ये जो सिंदूर वगैरह मिटाने का, इसके बाद उन्हें सफ़ेद कपड़ा वगैरह पहनना पड़ता है। ऐसा एक रीति रिवाज चलता है। क्या इसको हम लोगों को करना है कि नहीं? मैंने बोला बिल्कुल, आप लोगों का ट्राइबल में जो कुछ चल रहा है उसके अंदर कोई गलत है, कोई अंधविश्वास का कर्म है, कोई गलत कर्म चल रहा है, मत कीजिए। अन्यथा जो भी अपना पुरखों के द्वारा हमें बनाए रखने के लिए हमारा कुछ रीति रिवाज है उसको चालू रखना है। तो उस बहन ने कहा इसमें भी यही दारू पिलाने वाला है, मुझे मेरे हाथों से जितने भी लोगों को, मेहमानों को बुला रहा है, मेरे हाथों से मुझे उनको दारू पिलाना पड़ेगा। मैंने बोला बहन इस चीज को तुम दूर कर दीजिए। एक काम करना, अपने रिश्तेदारों को या पड़ोसियों को, गांव वालों को आप निमंत्रण देने जाएंगे तब आप साफ साफ बोलना है मैं प्रभु में विश्वास करते हुए एक अच्छा जीवन जी रही हूँ, इसी कारण मैं शराब नशा नहीं पिलाऊंगी, मैं जरूर आपके लिए अन्य खान पान का व्यवस्था करूंगी। तो इस प्रकार एक निर्णय कीजिए। उस समय पर भी मैंने उसमें से भी इस दारू पिलाने का कस्टम को हटाने का प्रयत्न किया। उस बहन ने उसी प्रकार किया। इसके बाद मुझसे मिला, बोला किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, सब लोग उसको सराहना किया और उनके गांव में पहली बार नशे के बगैर ये जो रस्म निभाया उन्होंने, ये सब उन्होंने मेरे से कहा। हम लोग जो गलत है, बुराइयां हैं, उसको त्यागना है। ईसा मसीह ने भी कई इस प्रकार का जो पूर्वजों से चले आने वाले जो परंपरा है उसमें जो गलतियां हैं दिखाता था और जो सही क्या है उसको सिखाया। मैंने भी यही प्रयत्न किया। अभी किसी को इसमें आपत्ति है? नवंबर 6 तारीख का उस क्लास के अंदर जो टिप्पणी में आप पढ़ सकते हैं, ये आदमी तो हमारा क्या बोलता है, लोटा पानी को बंद करवा रहा था, लोटा पानी के विरुद्ध बोलता है। मैंने कौन सा लोटा पानी के विरुद्ध में बोला? आप स्वयं निर्णय कीजिए, क्या आपको ये जरूरत है? क्यों अपना जो जसपुर धर्म प्रांत को इस प्रकार का एक कड़ी कदम उठाना पड़ा? सख्त कदम उठाया। लड़की के घर में खाना नहीं देंगे, नशा नहीं पिलाएंगे, एक नियम क्यों बनाना पड़ा? ऐसा शक्ति वाला कदम को हमें आगे उठाने की जरूरत है ताकि हमारे समाज में जो कलंक लगा है उससे हमें लोगों को बचाना है और दुनिया के सामने हम सिर उठा करके एक गर्व के साथ बोल सके कि हाँ मैं एक आदिवासी हूं। आज प्रॉब्लम यह है, अनेकों लोगों को मैं आदिवासी है बोलने। मुझे मालूम है ऐसे एक पल्ली में, हमारे जबलपुर के एक पल्ली में एक फादर ने केवल इतना अनाउंस किया, कुछ प्रोग्राम है उसमें हम लोग आदिवासी नृत्य को रखेंगे। तुरंत एक भाई उठ खड़े होकर के बोला, फादर आप कैसे हम लोगों को आदिवासी बोला? छोटा नागपुर बोलो, छोटा नागपुरी डांस बोलो। फादर को पल्ली में सबों के सामने उस भाई से माफी मांगना पड़ा, क्षमा मांगना पड़ा, इतना हंगामा मचाया। क्या कारण है? यही कारण है, यदि हम लोग अच्छा जीवन जिएंगे,
अन्य लोगों के सामने हम स्वयं गर्व करेंगे, मैं एक आदिवासी बोलने में। आज वो नाम तक लेना यदि हम लोगों के लिए गलत लग रहा है या लज्जा का बात है, ये बात इसलिए हुआ है हमारे अंदर के ये अंधविश्वास का जीवन, प्रार्थना नहीं, चर्च नहीं, घर में बच्चे माता पिता का कहना नहीं मान रहा है, अपना मन मर्जी से चल रहा है, बचपन से नशे में व्यभिचार में पड़ा हुआ है और अंधविश्वास के कर्मों में पड़ा हुआ है। हमें इससे हमारे आने वाले पीढ़ी को बचाना है। मैं इसलिए कार्य कर रहा हूं। मैं कुछ भी आप लोगों के कल्चर का समाज में जो चलना चाहिए उसके विरुद्ध नहीं बोलते हैं। केवल यही पकड़ा हूं मैं, अंधविश्वास का कर्म को दूर करना है, नशे को जीवन से दूर करना है जो हमारे जीवन को बर्बाद कर रहा है, और उसके से जुड़े हुए अन्य अनेकों पाप, इससे बचाने के लिए ये जो कुछ मैं बोलकर कर रहा हूं। जब तक जीवित है, जब तक प्रभु मुझे शक्ति दे रहा है, मैं यही बोलता रहूंगा और प्रयत्न करता रहूंगा आप लोगों को उससे बचाने के लिए। उसके लिए मैं स्वयं जी करके मेरे जीवन का उदाहरण दे रहा हूं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज विशेष रूप से उन लोगों को भी हम याद करेंगे, हम लोगों से प्रार्थनाएं मांगे हैं। 1 तारीख से हम लोग विशेष मन्नत लेकर के प्रार्थना कर रहे हैं। आप देख लीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर ऐसे कितने माता पिता है, कितने पत्नियां हैं, रो रो करके लिखा है, मेरे पति के नशे से, इस बंधन से मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे बच्चे, हम माता पिताओं को नहीं मान रहा है, प्रार्थना नहीं करते, चर्च में नहीं आते, नशे में पड़े हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं विशेष रूप से आज प्रार्थना करता हूं। प्रभु की ओर उनकी दृष्टि आवे, प्रभु की ओर उनका हृदय बढ़े और एक हो जाए। नशे से, अंधविश्वास से सब लोगों को मुक्ति मिले। हर एक परिवार में रोज 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना होवे। हर एक परिवार प्रभु के प्रेम में, प्रभु को महत्व देने वाला, प्रभु को पहला स्थान देने वाला घर बने। घर से नशा सबसे पहले समाप्त हो जाए। ऐसे सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उन्हें शक्ति मिले, उन्हें सामर्थ्य मिले। हम तो बर्बाद हुआ, कम से कम हमारे बच्चे इस बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उनके लिए छोटा सा एक त्याग हम भी करेंगे, इस नशे को छोड़कर। मैं ऐसे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं जो माता पिता के अधीन नहीं रहते, अपने मन मर्जी से चल रहा है, ना प्रार्थना करते हैं, ना चर्च जाते हैं, ना पाप स्वीकार करते हैं, ना बुराई को त्यागने के लिए तैयार है। बुराई का, पाप का स्वाद उनको इतना अच्छा लग रहा है, उसमें पड़े हैं। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। प्रभु की आत्मा आप सबों पर उतरावे। बेरोजगार बच्चों को रोजगारी की कृपा मिले, जो अविवाहित है उन्हें जीवन साथी मिले, निसंतानों को संतान मिले। जितने भी बीमार लोग प्रार्थना मांगे हैं उनको भी याद करता हूं, समर्पित करता हूं। ऐसे सभी लोगों के लिए मैं रोज प्रार्थना कर रहा हूं, पवित्र मिस्सा में समर्पित कर रहा हूं। हमें भी निर्णय करना है रोज की मिस्सा बलिदान। अगर एक वक्त का उपवास कर सकता है तो रोज उपवास कीजिए। इस आगमन काल को अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए हम समर्पित करेंगे। निर्णय कीजिए। आप सबों को प्रभु का अनुग्रह आशीष मिलता रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।